Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 14. Topic is HCF and LCM with chapter number 1 exercise 1B. Today we will solve question number 12 and 13 for you. So let's start solve question number 12, which is Kate wishes to cut some squares from a Vanguard sheet with a length of 64 centimeter and a breadth of 48 centimeter. She likes the squares to be as big as possible and she does not want any leftover Vanguard sheet. मीन केट के पास एक Vanguard sheet है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 64 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेड्थ है 48 सेंटीमीटर। वो इस शीट को, जो कि हमारे पास ऑलरेडी जिस फॉर्म में है वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और वो इसमें से पॉसिबल स्क्वायर्स काटना चाहती है। इस एज बिग एज पॉसिबल मीन इस सबसे मैक्सिमम लेंथ के साथ कि हमारे पास वो सब की सब शीट यूज़ हो जाए, किसी तरह से शीट बचनी नहीं चाहिए और हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ के साथ स्क्वायर्स कट जाएं। हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर एंड सेकंड हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो जो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ में से हाईएस्ट पॉसिबल वो लेंथ चाहिए जिसके हम स्क्वायर्स काटेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे HCF फाइंड आउट करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी HCF चाहिए। सो 64 और 48 के हम कॉमन फैक्टर सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं। आप इनको अलग-अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये मैंने एक साथ भी इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ चूज़ किए हैं। 64 48 में कॉमन फैक्टर पहली दफ़ा 2 आया है, सेकंड टाइम 32 24 का कॉमन फैक्टर भी 2 है, फिर नेक्स्ट 16 और 12 का कॉमन फैक्टर भी 2 है, नेक्स्ट 8 और 6 का कॉमन फैक्टर भी 2 है, एंड में 4 और 3, क्योंकि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 3 के टेबल में 4 नहीं होता और 4 के टेबल में 3 नहीं होता, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो HCF हमारे पास आ गया, चारों 2s को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, विच इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर्स 16 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर कि हमने जो स्क्वायर की मैक्सिमम लेंथ काटनी है वो है 16 सेंटीमीटर। अब है कि हमने सेकंड पार्ट में हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर, हमने टोटल स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमने कितने टोटल काटने हैं। अब ये वेनगार्ड की शीट मैंने यहाँ पे कंसीडर की हुई है, जिसकी ये साइड ब्रेथ हमारे पास 48 सेंटीमीटर की है और ये इसकी लेंथ है 64 सेंटीमीटर्स की। अब अगर 64 को हम 16 के पार्ट्स करेंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 100% श्योर के 4 पार्ट्स ही आएंगे, क्योंकि 64 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो वो हमारे पास 4 पार्ट्स आते हैं, यानी इस साइड से हमारे पास 4 स्क्वायर्स कटेंगे। और दूसरी साइड से जहाँ से 48 के अगर मैं 16 के पार्ट्स काटूँ, इसको डिवाइड करूँ 16 में, तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, यानी 3 स्क्वायर्स इधर से करते हैं। अब टोटल इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखें, यानी हमारी इस पूरी शीट पे एरिया, स्क्वायर्स का एरिया देखें, तो हम इन 4s को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या इस शेप में आप टोटल स्क्वायर्स भी काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे 4 3s are 12 स्क्वायर्स। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ अ क्लास हैज़ बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट्स। याद रहे कि स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल 30 to 40। ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग्स 15 चॉकलेट्स बार फॉर अ क्लास पार्टी टू सेलिब्रेट टीचर डे। द चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग द 20 गर्ल्स ऑफ द क्लास एंड देयर फॉर्म टीचर विद नो लेफ्ट ओवर। मीन कि हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 30 to 40, यानी एग्जैक्ट अमाउंट हमें गिवन नहीं की गई है, लेकिन ये इतना हिंट दिया गया है कि हमारी क्लास में टोटल 30 से लेकर 40 स्टूडेंट हैं, ना 30 से कम हैं ना 40 से ज़्यादा हैं, जिसमें हमारे पास
15 चॉकलेट्स बार्स फॉर अ क्लास पार्टी टू सेलिब्रेट टीचर डे। मीन के बॉयज़ ने हमारे पास चॉकलेट्स लेके आनी है, हर लड़के ने 15 चॉकलेट्स लेके आनी है क्लास में टीचर डे की सेलिब्रेशन पे। और इन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को वो उन्होंने डिवाइड करनी है 20 गर्ल्स एंड 1 टीचर। सो गर्ल्स इन दिस क्लास इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है हमारी गर्ल्स जो हैं क्लास में वो 20 हैं, तो बॉयज़ बाकी के कितने रह जाते हैं, वो हैं n। क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ क्लास की गिवन नहीं की गई है, 30 से 40 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम गर्ल्स को 20 कंसीडर करते हैं तो बॉयज़ हमारे पास अननोन नंबर आ जाता है, उसको मैं किसी भी अपने अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के उसके साथ डोनेट कर सकती हूँ n के साथ। टोटल हम अपनी चॉकलेट्स देखते हैं। अगर एक लड़का 15 चॉकलेट्स लेके आ रहा है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो हैं n, तो टोटल चॉकलेट्स हमारे पास आ जाएंगी 15 मल्टीप्लाई बाय n। अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 5 15n। अब टोटल पर्सन जो हैं जिनमें हमने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो हैं 20 गर्ल्स प्लस 1 टीचर। मीन टोटल नंबर ऑफ जो पर्सनस हैं वो हमारे पास हैं 21। और अगर इसके भी मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो वो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने निकालना है कि हर पर्सन को, हर बंदे को कितनी चॉकलेट्स मिलनी है यहाँ पे। तो मैं अपनी टोटल चॉकलेट्स जो कि हैं 15n, इनको मैं अपने टोटल पर्सनस मीन 21 पे डिवाइड करूँगी तो वो जो नंबर होगा वो हमारे पास ईच पर्सन गेट हो जाएगा, यानी हर बंदे को उतनी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें जो टोटल चॉकलेट्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय n, ये टोटल चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। और टोटल पर्सन है हमारे पास 21 मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमारे पास बन रहा है ये ऐसे बनना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स जो हैं वो डिवाइड हो जानी है, कम्प्लीटली डिवाइड होनी है हमारे टोटल पर्सनस में। तो हम जब इसको यहाँ पे आपस में इसकी डिवीज़न करेंगे तो 3 के टेबल में 3 तो डिवाइड हो जाएगा, बट जहाँ पे 7 है ऊपर जो नंबर आपको 2 नज़र आ रहे हैं वो हैं 5 और n। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस टोटल गौर करना है कि हमारे पास यहाँ पे n ऐसा कौन सा नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है 5n कम्प्लीटली डिवाइड होना है 7 से। अब 7 के टेबल में 5 तो होता नहीं है, तो लाजमी बात है n की जगह यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे n जो है इट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि आपने नोट करना है कि इफ़ अगर हमारे पास 7 का फर्स्ट मल्टीपल n इज इक्वल टू 7 है, देन हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो बनते हैं वो बनते हैं, यहाँ पे टोटल गर्ल्स 20 हैं तो हमारे पास बॉयज़ अगर 7 हो जाएंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 27 हो जाएंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं 30 से ऊपर और 40 से कम होने चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे 27 नंबर जो है 30 से कम आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट नंबर कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल n इज इक्वल टू 14। देन हमारे पास 20 टोटल स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल्स में ऐड करें अपने बॉयज़ को तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बन जाते हैं 34, जो कि एक्यूरेट आ रहे हैं 30 से ज़्यादा और 40 से कम। सो लेट्स नेक्स्ट नंबर भी हम कंसीडर करके देख लेते हैं कि शायद क्या हो सकता है कि वो भी नंबर हमारे पास पॉसिबल लेंथ हो। इफ़ n इज इक्वल टू थर्ड मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू 21, देन टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 21 में 20 को ऐड करें, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं 41, जो कि 40 से ज़्यादा हो रहे हैं। सो आवर एक्यूरेट पॉसिबल लेंथ इज n इज इक्वल टू 14। सो बॉयज़ मस्ट बी n इज इक्वल टू 14। अब जब हम टीचर गेट चॉकलेट्स, हमने फाइंड आउट करनी है कि टीचर को कितनी चॉकलेट्स मिलनी है या हर बंदे को कितनी चॉकलेट्स बननी है। तो जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन बाकी था 5 मल्टीप्लाई बाय n की जगह मैंने 14 यहाँ पे रखा है, और 14 को जब 7 से डिवाइड किया है तो 2, यानी 5 2 10 चॉकलेट्स हमारे पास टोटल बनती हैं। अब अगर हर लड़का 15 चॉकलेट्स लेके आता है तो जो जितनी भी हमारे पास चॉकलेट्स बनती हैं तो वो 21 पर्सनस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हर बंदे को 10 चॉकलेट्स हमारे पास आ जाएंगी और हमारे पास कोई भी बाकी नहीं चॉकलेट बचेगी। थैंक यू।